स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितु महर्षि धर्मे आधि युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म को समझकर भी तुझे हिचकिचाना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता। यदृच्छया चोपनम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध में दृश्यम। हे पार्थ, यो अपने आप प्राप्त हुआ और मानो स्वर्ग का द्वार ही खुल गया हो, ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है। वेद में भी ऐसा बतलाया गया है, यथा ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनुत्यजः ये वा सहस्त्र दक्षिणा स्थानिश्च देवापि गच्छतात। जो संग्रामों में लड़ने वाले हैं, जो शूरवीरता से शरीर को त्यागने वाले हैं, और वे जिन्होंने सहस्त्र दक्षिणाएं दी हैं, तू उनको भी प्राप्त हो। अपनी दुर्बलता के कारण भयभीत होकर अत्याचारियों के अत्याचार सहन करना, अपनी धन संपत्ति को चोर डाकुओं से हरण करवाना, अपने समक्ष अपने परिवार, देश, समाज अथवा धर्म को दुर्जनों द्वारा अपमानित देखना अहिंसा नहीं है, बल्कि हिंसा का पोषक कायरता रूपी महापाप है। दुर्बल, डरपोक, कायर, नपुंसक हिंसकों की हिंसा बढ़ाने में भागी होता है। उदाहरणार्थ, डाकू संगठन और मृत्यु से निर्भयता, इन दो शक्तियों को लेकर निकलते हैं। जो पुरुष मृत्यु के भय से अपना धन और संपत्ति बिना मुकाबला किए हुए आसानी से दे देते हैं, वे उनके दूसरे स्थानों में डाका डालने और लूटने के उत्साह और हिम्मत को बढ़ाकर उनके इस प्रकार की हिंसा में पाप के भागी बनते हैं। जो वीर पुरुष उनसे अधिक मृत्यु से अभय रूप आत्मबल और संगठन रूप दिव्य शक्ति रखते हैं, वे अपने प्राणों को खोकर भी उन अत्याचारियों के दूसरे स्थानों में डाका डालने के उत्साह और हिम्मत को कम करते हैं। वे उनकी हिंसा को घटाकर अहिंसा रूपी पुण्य के भागी बनते हैं। भारतवर्ष के क्षत्रियों में यह प्रथा थी कि जब वे अत्याचारी विधर्मी यवनों के मुकाबले में अपने धर्म और देश को बचाने की कोई आशा न देखते थे, तो उनके छोटे बच्चे और स्त्रियां आग की चिता में भस्म हो जाती थी और वे वीर क्षत्रिय हाथों में तलवारें लेकर एक-एक सैकड़ों अत्याचारियों को तलवार के घाट उतारकर बलि हो जाते थे। इस प्रकार धर्म और देश रक्षा के परम कर्तव्य को अपने अंत समय तक पूरा कर जाते थे। पर इस वीरता के साथ-साथ उनमें एक संकीर्णता और स्वार्थ का दुर्गुण भी था, जो उन्होंने असंख्य गरीब और नीची जाति कहलाने वाले अपने भाइयों को उनके धार्मिक, सामाजिक, नागरिक, राष्ट्रीय और आर्थिक अधिकारों से वंचित करके उनके अंदर से मनुष्यत्व के अभिमान के संस्कार तक को निकाल दिया था। संसार में सारे राष्ट्रों की स्वतंत्रता का भी मूल उपाय यही हो सकता है कि पराधीन राष्ट्र के सारे व्यक्ति संगठित रूप में निर्भय होकर यह दृढ़ संकल्प कर लें कि यदि जीना है तो स्वतंत्र राष्ट्र के वायुमंडल में ही श्वास लेंगे, अन्यथा स्वतंत्रता की वेदी पर बलि हो जाएंगे। अहिंसा और सत्य के अवतार महात्मा गांधी जी ने जब गाय के एक बछड़े की अत्यंत रुग्णावस्था में सारे शरीर में कीड़े पड़ जाने और उसका कष्ट असहनीय हो जाने पर उसके बचने की कोई संभावना न देखी, तब उनकी सत्व प्रधान बुद्धि ने इसी को विवेकपूर्ण अहिंसा निश्चय किया कि उसको उस असहनीय कष्ट से बचाने के लिए किसी औषधि द्वारा शीघ्र उसके रुग्ण शरीर को पृथक कराने में सहायता की जाए। पर यही कार्य यदि कोई चिकित्सक रोगी की चिकित्सा से तंग आकर अथवा उसका कोई संबंधी उसकी सेवा शुश्रूषा से बचने के लिए तम रूपी प्रमाद से करे,
तो वह घोर हिंसा में प्रवृत्त हो जाएगा। सर्वसाधारण के लिए अहिंसा रूप व्रत के पालन करने में सबसे सरल कसौटी यह है, do to others as you want others do to you, अर्थात दूसरों के साथ व्यवहार करने में पहले यह भली प्रकार जांच लो कि यदि तुम इनके स्थान पर होते और वे तुम्हारे स्थान पर, तो तुम उनसे किस प्रकार का व्यवहार कराना चाहते। बस वैसा ही तुम उनके साथ व्यवहार करो। हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन प्राणी मात्र के लिए सुखदायी और कल्याणकारी हो। कोई ऐसा कार्य न होने पाए जिससे किसी को दुख पहुंचे। हिंसा के संबंध में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसका जीवन कितना मनुष्य समाज के लिए उपयोगी या हानिकारक है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आत्म उन्नति की जा सकती है, अर्थात खटमल, जूं, मच्छर, पिस्सू आदि हिंसक जंतुओं की अपेक्षा साधारण कीट, पतंग आदि की हिंसा अधिक बड़ी है। उनकी अपेक्षा साधारण जानवरों की अपेक्षा उपयोगी पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों की, साधारण मनुष्यों की अपेक्षा उन उच्च कोटि के मनुष्यों की जिनका जीवन पवित्र और उत्कृष्ट है, जिनसे देश, समाज और प्राणी मात्र को लाभ पहुंच रहा हो। सत्य, यह अहिंसा का ही रूपांतर है। सत्य का व्यवहार केवल वाणी से ही नहीं होता, जैसा कि साधारण मनुष्य समझते हैं। कर्तव्य ही सत्य है। इसलिए जो मनुष्य प्रत्येक प्राणी के प्रति जिस अवस्था और जिस काल में वह हो, उसके प्रति अपना कर्तव्य यथार्थ रूप से समझता है और उसका पालन करता है, वह सत्यव्रती है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु का शोक और अपनी स्त्री को घोर विपदा में अपने समक्ष खड़ी हुई देखकर उसका मोह छोड़कर अपने स्वामी चांडाल के प्रति कर्तव्य को समझा और उसका पालन किया। यह उनके सत्य की अंतिम परीक्षा थी, जिसने उनका नाम सदा के लिए अमर कर दिया। कई अविवेकी पुरुष दूसरों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले वचन कहने में अपने सत्यवादी होने का घमंड करते हैं। इस संबंध में हम केवल एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन कर देना पर्याप्त समझते हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ समाप्ति पर मय दानव चित्रकार द्वारा स्फटिक की बनाई हुई युधिष्ठिर की आश्चर्यजनक सभा में जल को थल, थल को जल, दीवार को दरवाजा, दरवाजे को दीवार इत्यादि समझते हुए दुर्योधन को स्थान-स्थान पर ठोकर खाते हुए देखकर पांडवों और द्रौपदी का उसका उपहास करना तथा परिहास से यह शब्द कहना कि हे महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र, देखो द्वार इधर है, जिनमें इन छिपे हुए अर्थों से उसके दिल को चोट पहुंचाने की भावना थी कि अंधों के अंधे ही पुत्र होते हैं। यह हिंसा रूपी असत्य था, जिसका फल महाभारत का युद्ध और उससे भारत का सर्वथा पतन हुआ। इसी प्रकार महाभारत में कर्ण पर्व की एक घटना है। एक समय कर्ण से परास्त होने के पश्चात युधिष्ठिर ने अर्जुन को कर्ण वध के निमित्त उसके गांडीव धनुष को धिक्कार कर उत्तेजित किया कि हे अर्जुन, तेरे गांडीव धनुष, बाहुवीर्य, केसरी सुत हनुमान से अंकित ध्वजा और अग्निदत्त रथ को बार-बार धिक्कार है। तुम अपने गांडीव धनुष को, जो तुमसे बलवान होने का दावा करे, उस मित्र राजा को सौंप दो। अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो उसको धिक्कार यह कहेगा कि तुम अपने गांडीव धनुष को किसी दूसरे को दे दो क्योंकि वह तुमसे बलवान है, उसको वह मार डालेगा। इसलिए उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए युधिष्ठिर का वध करने के लिए अपनी तलवार खींच ली। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य का स्वरूप इस प्रकार बतलाया कि हे अर्जुन, अज्ञानी केवल शब्द के स्थूल रूप को देखते हैं, पर ज्ञानी उसके सूक्ष्म स्वरूप अर्थ को देखते हैं
और उसके ही अनुसार व्यवहार करते हैं। तेरी प्रतिज्ञा केवल गांडीव धनुष को धिक्कारने वाले का वध करने की थी, और धिक्कारना अपमान के लिए द्वेष भाव से होता है। पर युधिष्ठिर ने गांडीव धनुष की प्रशंसा और मान बढ़ाने के लिए प्रेम भाव से तुझे उत्तेजित करके कर्ण का वध करने के लिए ये शब्द कहे हैं। इसलिए युधिष्ठिर के शब्दों के यह अर्थ नहीं लिए जा सकते और उसका मारना असत्य है। युधिष्ठिर ज्ञानी है, शरीर उसके लिए कपड़े के तुल्य है। उसके शरीर का पृथक होना उसके लिए मृत्यु नहीं है। वाणी की चोट शस्त्र से अधिक तीक्ष्ण होती है, वही उसके लिए मृत्यु के सदृश है, उसी से उसको मार। राष्ट्र की सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योगीश्वर कृष्ण भगवान सत्य भाषण की व्यवस्था का उपदेश अर्जुन को महाभारत कर्ण पर्व अध्याय 69 में इस प्रकार करते हैं।